हिंदुस्तान की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर करने वाले आजादी के मतवाले अमर शहीदों की स्मृति में और महापुरुषों की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी कल 9 तारीख को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय चेतना मंच के तत्वाधान में यह सुंदर कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल 9 तारीख को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। कल ये कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज में परंपरागत तरीके से हो रहा है। पिछले 25 कार्यक्रम लगातार 25 कार्यक्रम विराट कवि सम्मेलन के रुद्रपुर में हो चुके हैं, लेकिन कोरोना पीरियड में 2 वर्षों तक विराट कवि सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था। अब हिंदुस्तान की आजादी में अपना योगदान देने वाले सरदार शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, खुदीराम बोस जी, मदन लाल ढींगड़ा जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, वीर दामोदर वीर सावरकर जी, उधम सिंह काम्बोज जी, मंगल पांडे जी, छत्रपति शिवाजी जी, महाराणा प्रताप जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, वीर अब्दुल हमीद जी, अशफाक उल्ला खां जी व राष्ट्र के महापुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ये महापुरुष और हिंदुस्तान के क्रांतिकारी, इनकी स्मृति में यह विराट कवि सम्मेलन अनवरत रूप से जारी है। और सौभाग्य से कल हिंदुस्तान के महान कवि, सबसे वरिष्ठ कवि, ओज रस के अग्निबाण अंगार, मेरठ लॉ कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हरिओम पवार जी, वो कल वीर रस की रचनाओं के माध्यम से आप सभी को, आम जनमानस को मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सरदार प्रताप सिंह फौजदार हास्य रस के हैं और मुंबई से भाई दिनेश बाबरा जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे कवि सम्मेलन के सूत्रधार सुदीप भोला जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। हास्य रस के शंभू शिखर जी मधुबनी बिहार से यहां पर पहुंच रहे हैं। दिनेश बाबरा मुंबई से आ रहे हैं। अमित शर्मा वीर रस के हैं, नई दिल्ली नोएडा से आ रहे हैं। हमारी बहन गौरी मिश्रा जी नैनीताल से आ रही हैं और एक बच्ची काव्या जैन जो कि बाजपुर से यहां पर पहुंच रही हैं। कुल 8 कवि हैं। अभी एक कवि से और बातचीत चल रही है, तो सम्मानित 8 अथवा 9 कवियों का यहां रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस को मंत्रमुग्ध करने का प्रयास होगा। ये सभी कविगण देश के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की अविरल छाप को छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध उद्योगपति, हमारे आदरणीय पिता तुल्य कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी श्री शिव कुमार जी अग्रवाल इस संपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस समारोह की अध्यक्षता आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्री डीपी यादव जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। और अनेक महानुभाव जनप्रतिनिधि, उनका हम इस मंच पर सम्मान करेंगे। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, मीडिया जगत का भी सम्मान करेंगे। और आपके सहयोग के बिना कोई भी उपलब्धि हम सबके लिए बिल्कुल असंभव है। और यह कवि सम्मेलन परंपरागत तरीके से समाज की जितनी विषमताएं, जितनी समस्याएं हैं, उन सबको अधिकारियों के मानसिक पटल पर पहुंचाने के लिए देश के उच्चाधिकारियों, देश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, इनके मानसिक पटल पर पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। और अपनी हास्य व्यंग के माध्यम से, श्रृंगार के माध्यम से, वीर रस के माध्यम से कविगण अपनी रचनाओं को पहुंचाएंगे, जिसका व्यापक असर होता है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। इस प्रकार की धारणा को लेते हुए ये विराट कवि सम्मेलन इस रुद्रपुर का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमसे लोग कहते हैं, अब जैसे कल ही आपने देखा होगा
कि हरिओम पवार जी क्यों नहीं आ रहे, हरिओम पवार जी क्यों नहीं आ रहे। आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि कल इसी मंच पर हरिओम पवार जी आपके मध्य में पहुंच रहे हैं। हरिओम पवार जी का कहना यह है कि मैं बस 1 वर्ष तक और कवि सम्मेलन करूंगा, फिर मेरी भी रिटायरमेंट की उम्र है, मैं कवि सम्मेलन नहीं करूंगा। भगवान उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, पुष्पित रहे और वो हमेशा प्रसन्न रहे। सभी कविगण अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस के मानसिक पटल पर गहरा प्रभाव छोड़े और ये कवि सम्मेलन आम जनमानस को समर्पित रहेगा। जनता और लोकल के जनप्रतिनिधि कैसे इन्विटेशन देना चाहेंगे? जनप्रतिनिधियों को हम करबद्ध आग्रह कर चुके हैं, आगे भी निवेदन करेंगे, एक फोन और करेंगे उनको, उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनका हम इस मंच पर स्वागत करेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम एक पारिवारिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, किसी भी विचारधारा का होगा, किसी भी दल का होगा, हम उसका सम्मान करेंगे। अच्छा, विधायक त्रिवेणी भेड़ को भी बुलावा भेजा? हमने बुलावा दे दिया है, हमने सबको बुलावा दिया है। विधायक जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे खेल प्रतिभाओं में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, क्या ऐसी प्रतिभाओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? अब अगर समय मिलेगा, देखिए कविगण थोड़ा सा नाराज होते जी। हैं। विराट कवि सम्मेलन वो मंच है जहाँ पर इस काम के लिए बहुत सूक्ष्म समय होता है और कविगणों की रचना लोग सुनना चाहते हैं। पूरे वर्ष भर हमसे लोग चर्चा करते हैं, यार कब है आपका कवि तो ऐसी प्रतिभाओं को इनविटेशन भेजा गया? बिल्कुल देंगे, इनविटेशन भी देंगे और समय मिलेगा तो उनको सम्मानित भी करेंगे। विजय जी, एक कार्यक्रम आपका साल भर में होता है और लोगों को बड़ा इंतजार रहता है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई देखने वालों के लिए, जो लोग दूर दूर? ये पंडाल ईश्वर की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बहुत कृपा है, ये पंडाल हमेशा बढ़ जाता है। और किसी भी विराट कवि सम्मेलन में, किसी भी कवि सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य में, मैं और प्रदेशों की बात तो नहीं करता, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश के अंदर किसी भी कवि सम्मेलन में इतनी गैदरिंग, इतना जनमानस नहीं आता जितना भगवान की कृपा हम पर बरसती है। राजकुमार जी, पिछले 25 साल से आप लगातार करवा रहे हैं, कोरोना को छोड़ के 25 साल लगातार जी। इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं? बड़ी बात है लगातार करवाना। ये आम जनमानस तक अपना विचार, हमारा विचार पहुंचे वहां तक, हमारा मन साफ है, हम इस शहर को और अच्छा करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ हम बैठेंगे, पारस्परिक संबंध बनेंगे, तब हम एक दूसरे को जानेंगे और सबका कल्याण की भावना रखनी चाहिए। आगे बढ़ो, कोई किसी का बुरा ना करे। वो आजादी के मतवाले जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदों को चूम लिया, अरे उनका स्मरण करो। आज देश किस दिशा की ओर जा रहा है? इस देश को बचाने के लिए जो ये समाज पथभ्रष्ट होता जा रहा है, समाज में कुरीतियां फैलती जा रही हैं, इन सबको समाप्त करने के लिए हमें हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को याद करना पड़ेगा। वो महापुरुष, वो समाज सुधारक जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस समाज के लिए, अरे उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। कब ठीक समय जो है आप जनता को देना चाहेंगे? यहाँ से शुरू हो जाएगा कवि सम्मेलन 8 बजे का समय हमने सबको इनवाइट किया है और 8 बजे 8:30 बजे जब भी हमारी गैदरिंग होगी, हम 9 बजे से पहले पहले कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर देंगे। लगभग पुनः जो है आप एक बार बता दीजिए। हाँ, मेरी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, उन सबके बैठने की उचित व्यवस्था है और इस जनता इंटर कॉलेज में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, निःशुल्क प्रवेश है। मैं चाहता हूं आए ना, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो दिन में सोएं कल रविवार को और रात को कवि सम्मेलन का आनंद लें, और जो दुकानदार हैं जिनका सोमवार को बाजार बंद है, उनसे निवेदन है वो अपना व्यवसाय भी करें और संडे की रात को यानी कल रात को जनता इंटर कॉलेज में आए, पूरी रात आनंद लें और अगले दिन सोमवार को बाजार बंद है, आप लोग विश्राम करें, सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा सोच समझ के रविवार का दिन रखा गया है। जो सर्विस पेशा हैं, सिडगुल में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी में, वो आए, दिन भर विश्राम कर सकते हैं कल संडे को, और 2 दिन की छुट्टी हो गई। आज सेकंड सैटरडे है, दूसरा शनिवार है महीने का, सब बैंक बंद है, आज सारे ऑफिस बंद हैं और कल भी सारे ऑफिस और बैंक बंद हैं। तो इस समय में बड़ा सोच विचार के ये 9 नवंबर सौभाग्य से राज्य स्थापना दिवस भी है। अनेक लोगों का त्याग हुआ, बलिदान हुआ, तब उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य के इस रजत जयंती अवसर पर 25 साल पूरे हो जाएंगे कल 9 तारीख को, और ये सुंदर कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज में आप सबके सहयोग से संपन्न हो।